हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। दोस्तों, ये जो हम वीडियो इस आज के सेशन में बताने वाले हैं, इकाई 6 के अंतर्गत परिवार के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ, हैंड राइटिंग नोट्स को लेकर मैं बना रहा हूँ, जो कि हम परचेस आप लोग कर सकते हैं यदि आप चाहें। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण शास्त्र का जो नोट्स हैं 80 रुपये में परचेस कर सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल देर न करते हुए हम सीधे आज वीडियो पर आएँ। तो देखिए, परिवार होता क्या है, उसी की चर्चा हम करने वाले हैं। परिवार क्या है, आपसी संबंध, परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार, उनकी विशेषताएं, इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो परिवार, आपसी संबंध की बात करें दोस्तों, तो संबंध, देखिए, परिवार को जानने के लिए आपसी संबंध को जानना आवश्यक है, क्योंकि परिवार ही आपसी संबंध की वजह से बनता है। ठीक है, तो आखिर होता क्या है आपसी संबंध? तो संबंध सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। ठीक है, समाज के विकास के लिए संबंध जरूरी है। एक अकेला व्यक्ति समाज का विकास नहीं कर सकता, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति समाज तो बन ही नहीं सकता। जब बहुत सारे लोग एक साथ आते हैं तब बनता है समाज। ठीक है दोस्तों, तो संबंध क्या है? सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है। संबंधों के आधार पर ही व्यक्ति समाज के आचार व्यवहार, नियम, प्रतिमान आदि को सीखता है। देखिए, जब व्यक्ति संबंध बनाता है, संबंध स्थापित करता है समाज के लोगों के साथ, तो अच्छे से व्यवहार करना सीखता है, सामाजिक नियमों को ग्रहण करता है, प्रतिमान करता है। ठीक है, तो समाज में ही रहकर वे तौर तरीके, उठने बैठने की जो कला है, एक बालक सीखता है। चूंकि हम बात कर रहे हैं बालक के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, तो इसीलिए हम बालक को लेकर चलते हैं। तो एक बालक जब बड़ा होता है तो समाज के नियमों को ही आत्मसात करता है, उनके अनुरूप व्यवहार करता है, उनके नियमों का पालन करता है, प्रतिमान करता है और सीखता है। ठीक है, सीखने के क्रम में परिवार की जो भूमिका है सर्वोपरि है। ठीक है, तो बालक सबसे पहले कहाँ से सीखता है दोस्तों? तो वह क्या है? परिवार से सीखता है। ठीक है, बालक सबसे पहले परिवार से सीखता है। इस प्रकार क्या है, बालक परिवार में रहकर, समाज में रहकर एक संबंध स्थापित करता है, यही आपसी संबंध है। अब परिवार होता क्या है, इस पर हम चर्चा करें तो देखिए, परिवार एक सामाजिक संस्था है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। तो परिवार एक सामाजिक संस्था है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सीजी टेट की परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है दोस्तों। तो परिवार क्या है? एक सामाजिक संस्था है। तो मैकाइवर एवं पेज ने परिवार के निम्न विशेषताओं का उल्लेख किया है। मैकाइवर और पेज के अनुसार, ठीक है, परिवार को क्या है? निम्न विशेषता है, उन्होंने विशेषता बताई है। लेकिन आप परिवार एक सामाजिक संस्था है, इस वाले पॉइंट पर बिल्कुल फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बना हुआ है 1 नंबर का। इससे प्रश्न बनता है दोस्तों अधिकांश एग्जाम्स में। तो परिवार की विशेषताओं पर हम चर्चा करें तो मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की विशेषता बताया हुआ है। इसमें देखिए, एक विवाह संबंध, विवाह का स्वरूप, वंश नाम की व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, समान निवास। ठीक है, ये 5 विशेषताएं जो परिवार से जुड़ी है। विवाह का संबंध, देखिए, एक परिवार में वैवाहिक स्त्री पुरुष साथ में मिलकर रहते हैं, ये उनकी विशेषता है। विवाह का एक स्वरूप होता है, एक कहना चाहिए नियमावली होता है। ठीक है, किस तरीके से विवाह होता है किसी समाज में। तो विवाह के भी अनेक प्रकार हैं, जो कि आप अन्य टॉपिक्स में, पर्यावरण में ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका वंश नाम की व्यवस्था। देखिए, प्रत्येक परिवार में एक वंश आगे बढ़ाना होता है, आगे बढ़ाने वाला एक वंश होता है। वंश नाम की भी व्यवस्था परिवार में ही निहित होती है। आर्थिक व्यवस्था, ठीक है, आर्थिक अर्थात कौन जो है परिवार के चलाने वाले हैं, कहाँ से वो धन अर्जित करेगा, ये सभी परिवार के लोग ही तय करते हैं। सामान्य निवास, प्रत्येक परिवार किसी न किसी स्थान पर क्या रहता है? निवास रहता है। ठीक है, इसलिए उनका एक सामान्य निवास स्थान भी होता है, जहाँ पर परिवार के सदस्य रहते हैं।
ठीक है, अब हम चर्चा करें दोस्तों तो परिवार के प्रकार। ठीक है, तो परिवार के कितने प्रकार हैं? बेसिकली हम परिवार के दो ही प्रकार समझते हैं। तो परिवार के दो प्रकार होता है जो कि भारतीय संस्कृति के आधार पर होता है। इंडियन कल्चर के आधार पर परिवार को दो भागों में यहाँ बांटा गया है दोस्तों, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। ठीक है, अब हम एक एक करके इन दोनों परिवारों को अध्ययन करते हैं। एकल परिवार और संयुक्त परिवार क्या होता है? तो शुरू में करें एकल परिवार की। देखिए, एकल परिवार होता क्या है दोस्तों? तो एकल परिवार देखिए, एक पुरुष, स्त्री एवं उसके आश्रित बच्चों से मिलकर एकल परिवार की रचना होती है। एक पुरुष होता है, एक स्त्री होता है तथा उसके आश्रित बच्चे होते हैं। ठीक है, एकल परिवार के सबसे प्रचलित और छोटा स्वरूप होता है एकल परिवार। देखिए, एक पति अर्थात स्त्री पुरुष अर्थात एक पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे। ठीक है, तो इसकी विशेषताओं पर हम जब गौर करेंगे तो इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए, इसका आकार छोटा होता है, एकल परिवार का बहुत छोटा आकार है। इसमें पति पत्नी एवं उनके अविवाहित बच्चे, मान लीजिए किसी पति पत्नी के दो बच्चे हैं तो पति पत्नी और उनके दोनों अविवाहित बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं, अर्थात एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं। तो इसकी विशेषताएं कभी कभी ये एकल परिवार में पूछा गया प्रश्न है कि एकल परिवार क्या है? तो पति पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे, इस पॉइंट पर ज्यादा गौर करेंगे। ठीक है, तो पति पत्नी और उसके अविवाहित बच्चे इसके अंतर्गत आते हैं। अगला पॉइंट इसमें आता है विशेषता में। देखिए, विवाह का एक स्वरूप होता है ना, एक रूप होता है विवाह का कि कौन सा विवाह किया जाना है। वंश नाम की भी व्यवस्था परिवार में होती है, इसके पहले हमने इनकी विशेषताओं में देखा। सामान्य निवास स्थान भी होता है किसी भी परिवार का। ठीक है दोस्तों, अब जो एकल परिवार है तो एकल परिवार के दो स्वरूप का वर्णन मर्डाक ने किया है। मर्डाक एक मनोवैज्ञानिक भी कह सकते हैं, एक शिक्षा शास्त्री भी कह सकते हैं। तो इन्होंने एकल परिवार के दो स्वरूप बताए। क्या क्या बताए हैं? देखिए, पहला बताया उन्होंने जन्म मूलक परिवार और दूसरा बताया है प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, तो ये दो परिवार एकल परिवार से जुड़े जो दो स्वरूप है मर्डाक ने बताया है। ठीक है, तो अब हम बात करें संयुक्त परिवार होता क्या है। तो देखिए, संयुक्त परिवार की जो परिभाषा है, ऐसे परिवार जिसमें 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य एक साथ एक ही भवन में एक ही छत के नीचे रहते हैं, संयुक्त परिवार में आता है। ठीक है, तो संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक जो पीढ़ी है दोस्तों वहाँ के सदस्य होते हैं। ठीक है, यह भारतीय समाज की एक विशिष्टता होती है संयुक्त परिवार। ठीक है, भारतीय समाज में पहले संयुक्त परिवार बहुत ज़्यादा पाया जाता था। अब इसकी एक परिभाषा भी दिया है मैक्स मुलर ने। तो मैक्स मुलर ने क्या कहा है दोस्तों? देखिए, संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। क्या कहा है? मैं इसको परिभाषा को आप याद रखेंगे, जो कि शिक्षा शास्त्री ने कहा है कि संयुक्त परिवार भारत की आदि परंपरा है। ठीक है, आदि परंपरा अर्थात आदि काल से ये संयुक्त परिवार की परंपरा भारतीय समाज में विद्यमान है। अब हम एक झलक डालें इनकी विशेषताओं पर, अर्थात संयुक्त परिवार होता क्या है। तो देखिए, इसकी मेन जो परिभाषा है उसको गौर करें तो 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के सदस्य जब आते हैं तो वह आपका संयुक्त परिवार है ना। उसके बाद देखिए, सामान्य निवास, इसका भी एक सामान्य निवास होता है, कहीं ना कहीं ये लोग भी एक जगह पर निवास रहते हैं। सम्मिलित संपत्ति, देखिए मान लीजिए संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ी के लोग रहेंगे तो कमाने वाले भी ज़्यादा होंगे, है ना, तो उनकी जो संपत्ति भी सम्मिलित हो जाती है। मान लीजिए 3 परिवार में कहना चाहिए 3 पीढ़ी के जो सदस्य हैं वहाँ पर मान लीजिए 12 एकड़ खेत है ना, हम किसान की भाषा में देते हैं क्योंकि सभी फार्मर हैं। तो 12 एकड़ खेत है, 3 पीढ़ी के हैं,
तो उनकी संपत्ति एक है, ये अलग रहते तो 4-4 एकड़ ऐसे बढ़ जाता, ठीक है। लेकिन ये साथ में है दोस्तों, तो इनका संयुक्त रूप से जो कहना चाहिए संपत्ति है, सम्मिलित है, एक साथ सम्मिलित की गई है, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए सहयोगी व्यवस्था। सहयोगी व्यवस्था से तात्पर्य है यदि किसी एक को कुछ भी होती है तो अन्य जो साथी है उनकी क्या करने लगते हैं, मदद करने लगते हैं। एक सहयोगी की जो भूमिका है संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है। उसके बाद आता है दोस्तों देखिए बड़ा आकार। एकल परिवार में तो महज 4-5 सदस्य होंगे, लेकिन बात करें जब संयुक्त परिवार की तो यहाँ पर जो सदस्यों की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि 3 या 3 से अधिक पीढ़ी के जो सदस्य है एक ही परिवार में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है देखिए कर्ता का स्थान सर्वोच्च। कर्ता का स्थान सर्वोच्च अर्थात जो परिवार के जो मेन मुखिया है उसका स्थान क्या है, सर्वोच्च होता है, ठीक है। वही क्या है, उस परिवार का फैसला करता है। तो इस प्रकार की जो विशेषताएं हैं आपको संयुक्त परिवार में देखने को मिलती है दोस्तों, ठीक है। अभी देखिए संयुक्त परिवार को भी फिर से 2 भागों में बांटा गया है। क्या क्या बांटा गया है, एक तो आपका पितृसत्तात्मक और दूसरा होता है मातृसत्तात्मक, ठीक है। तो संयुक्त परिवार को 2 भागों में, पितृसत्तात्मक और मातृसत्तात्मक। अब पितृसत्तात्मक क्या है इसको सामान्य से हम बताते हैं, सभी समझ सकते हैं, केवल शब्दों से परिभाषा स्पष्ट है दोस्तों। जहां पर मुखिया पिता हो, अर्थात पिता ही उस परिवार के फैसला करता है, उस परिवार में सही और गलत का फैसला करे, वहां पर क्या है, पितृसत्तात्मक होती है। और मातृसत्तात्मक जहां पर माता मुखिया है, अर्थात वहां सही और गलत का जो फैसला है यदि माता के द्वारा हो तो वह मातृसत्तात्मक परिवार कहलाता है। तो इस तरह से इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। परिवार क्या है, परिवार की परिभाषा, परिवार के प्रकार, परिवार की विशेषताएं हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में फिर से हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।